हर हर महादेव मित्रों, आज का व्लॉग बहुत आध्यात्मिक व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूँ भारत के सबसे आध्यात्मिक स्थान पे, जो है हमारे भोलेनाथ का सबसे प्रिय शहर काशी। काशी इस संसार का सबसे प्रथम शहर है जिसे भोलेनाथ ने स्थापित किया था और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहीं पे स्थापित है, काशी विश्वनाथ। और हमारे भोले बाबा यहाँ पे विश्वेश्वर बाबा के रूप में स्थापित है। और यहाँ पे भोलेनाथ बाबा के और एक रूप भी स्थापित है, काल भैरव बाबा, जो यहाँ के क्षेत्रपाल है। और अगर आप काशी विश्वेश्वर बाबा के दर्शन करने आते हो तो भैरव बाबा के दर्शन करना ना भूलिएगा, क्योंकि उनके दर्शन के बिना विश्वनाथ का जो तीर्थ यात्रा है वो अधूरा माना जाता है मित्रों। और काशी को मोक्ष का स्थान भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपने प्राण त्यागते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, यानी जन्म और मरण के चक्रव्यूह से उसको छुटकारा मिल जाता है। और काशी में भारत का सबसे बड़ा शमशान भूमि भी स्थित है, जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। और इस घाट में रोज 2 से 3 हजार मृत शरीरों को जलाया जाता है, जो कि एक रिकॉर्ड भी है। और अगर आप लोग काशी में आए हो तो दशाश्वमेध घाट में शाम को 6 बजे गंगा आरती देखना ना भूलिएगा, जो देखने वाला दृश्य होता है। और मणिकर्णिका घाट जैसे ही राजा हरिश्चंद्र घाट में भी रोज बहुत सारे मृत शरीरों को जलाया जाता है, तो यहाँ पे भी आना ना भूलिएगा, जहाँ पे धार्मिक राजा हरिश्चंद्र जी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो मित्रों, चलिए बिना विलंब करते हुए ये आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको विश्वेश्वर बाबा के दर्शन करने हैं तो सर्वप्रथम तो आपको वाराणसी का रेलवे जंक्शन में आना पड़ेगा। अगर आप रेलवे के माध्यम से यहाँ आना चाहते हो तो वाराणसी पहुँच के होटल का व्यवस्था करके सर्वप्रथम हम लोग पहुँचे गंगे माते के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे होटल के ठीक नीचे ही था प्रसिद्ध घाट, जो था हरिश्चंद्र घाट। तो देखिए मित्रों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट पे। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत बड़ा गंगा माता का ये पे नदी है। और यहाँ पे जितने भी बोट्स आप लोग देख रहे हो, ये सब रेंट के लिए अवेलेबल होते हैं। आप लोग यहाँ पे आके बोट रेंट कर सकते हो। और नीचे देखिए दोस्तों, इस साइड मैं आपको लेके जाऊँगा अभी, जहाँ पे मृत शरीरों को जलाया जाता है, जहाँ पे डोम राजा, तो यहाँ पे मृत शरीर को जलाते हैं, उनको डोम राजा कहलाया जाता है और वो लोग वहाँ पे रहते हैं। और ये यहाँ पे देखिए मित्रों, सुबह सुबह हम लोग आए यहाँ पे स्नान करने। और यहाँ पे मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो, लोगों की भीड़ जमा होना चालू हो गया है यहाँ पे। ये देखिए लोगों की भीड़ सुबह सुबह 5 बजे। और इतनी सुबह सुबह यहाँ पे भक्त लोगों के बीच में बहुत सारे कुत्ते भी मुझे देखने को मिले। शायद ये सब यहाँ पे गंगा माता का आराधना और दर्शन करने के लिए आए थे, और ये सब मेरे पास आके मानो मेरे साथ मुस्कुरा रहे हो। चलिए मित्रों, जाके गंगा जी के स्नान करते हैं। हर हर गंगे। और जैसे ही हम सबको इस बात का ज्ञात है कि गंगे माते धरती पे शिव जी के आज्ञा से ही विराजमान हुई थी, परंतु तब एक समस्या भी उत्पन्न हुआ था। और वो समस्या ये था कि जब गंगे माते धरती पे विराजमान हो रही थी, तब उनका जल का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि धरती उसके कारण से तहस नहस हो सकता था। तब शिव जी ने गंगे माते को आज्ञा दिया कि वो पहले उनके जटाओं में आके स्थिर हो जाए, उसके बाद वो धरती पे विराजमान हुए। तो इस तरह शिव जी ने गंगे माते का प्रभाव भी अपने जटाओं में सह लिया और धरती को जल से जलमग्न कर दिया। मित्रों, हो गए अभी माता गंगा जी के स्नान।
ऐसा लग रहा है कि अतीत पावन हो गया। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, ये अलग अनुभव था। बनारस में आके गंगे माता का स्नान करना सबके सौभाग्य में नहीं होता है। महादेव ने हमें आशीर्वाद कृपा बनाए रखा कि हमें ये सौभाग्य मिला। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं विश्वेश्वर बाबा के। हर महादेव, जय माँ गंगे की जय। दोस्तों अभी गंगा जी में स्नान करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं विश्वनाथ बाबा जी के दर्शन करने। और हरिश्चंद्र घाट पीछे था और यहाँ से आपका लगभग डिस्टेंस पड़ेगा बाबा विश्वनाथ मंदिर के लिए 1.5 किलोमीटर। तो हमने सोचा कि बगैर बोट में जाए हम लोग चल के जाएंगे, क्योंकि ऐसा अवसर मिलता नहीं है। बनारस तो बार बार आने को होता नहीं है। तो जब बनारस आए ही है तो क्यों ना 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर चल के बाबा के दर्शन करें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बनारस हरिश्चंद्र घाट में आके स्नान करते हैं तो हरिश्चंद्र घाट से आप चले जाइए बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने चल के जाइए। क्योंकि बोट में ये लोग हमें अभी पर पर्सन का मंदिर तक छोड़ने का 300 रुपया मांग रहे थे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और अगर आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो तो करिए, लेकिन हम तो नहीं कर सके। 300 रुपया बोला उन्होंने एक पर्सन का, बहुत महंगा था। लेकिन बोट राइड मत करिए, 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, इतना तो आप डिस्टेंस चल ही सकते हैं यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए। और मित्रों बनारस में आपको सिर्फ भारत के कोने कोने से ही टूरिस्ट नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको दिखेंगे यहाँ से विदेश से भी आए हुए बहुत सारे टूरिस्ट। और यहाँ पे ये लोग बोट राइड कर रहे थे और हमारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी ले रहे थे और बोट से हमें टाटा हेलो भी कर रहे थे। बहुत लोग हैं भाई साहब यहाँ पे। अभी तो ये दिन का शुरुआत है, दिन के शुरुआत में इतने लोग हैं यहाँ पे। जैसे जैसे बाबा का धाम निकट आते जा रहा है, भीड़ का मात्रा उतना ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मित्रों काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर के बाहर काउंटर में आपको मोबाइल फ़ोन्स जमा करना पड़ता है, क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोस लेना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। और यहाँ पे मैं बाहर चौक में निकल चुका हूँ बाबा के दर्शन करने के बाद, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद। हर हर महादेव की जय। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम तो चलते ही रहेंगे भाई साहब। ये भीड़ नहीं है, ये सुकून है, सुकून। ये बनारस है भैया। यहाँ पे आके आपके जीवन का असली रसतत्व निकलता है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। ये सब सामग्रियाँ ले लिया है। काल भैरव जी के मंदिर के बाहर ही आपको ऐसी सामग्री मिल जाएंगे। और यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है जो एक भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं, शॉर्टकट है। और मित्रों वाराणसी में गलियाँ ही गलियाँ हैं, छोटे छोटे बहुत सारी गलियाँ हैं, भूल भुलैया जैसा है बनारस। तो यहाँ पे आएंगे तो कहीं भी आप लोग जा रहे हो अच्छे से अपना ठिकाने का एड्रेस याद कर लीजिएगा, क्योंकि बनारस भूल भुलैया से कम नहीं है। तो गलियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत गलियाँ है। तो दोस्तों अभी काल भैरव जी के दर्शन होने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम करप्ट है, विश्वनाथ मंदिर में भी, काल भैरव मंदिर में भी। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग ऐसे रास्ते में जो दलाल बैठे हुए हैं उनको पैसा देना पड़ता है। तो वो लोग आपको पीछे के रास्ते से थोड़ा दर्शन करा देंगे, शीघ्र दर्शन बोलते हैं उसको। जो पंडित होते हैं, दलाल होते हैं, वो लोग आपसे कुछ पैसा लेंगे और आपका शीघ्र दर्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। और काल भैरव जो है ना, यहाँ काशी के क्षेत्रपाल है, रक्षक है काशी के। तो माना जाता है कि विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन नहीं करते तो आपका विश्वनाथ का यात्रा असफल होता है, वो कंप्लीट नहीं होता। मेरे पीछे है अभी काल भैरव बाबा। यहाँ पे 1, 2 और तीसरे मंदिर में काल भैरव बाबा स्थित है, तो उनके दर्शन अभी करेंगे यहाँ पे।
जस्ट मेरे पीछे ये साइड में। हर महादेव, जय काल भैरव बाबा की। और काल भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग चले आए प्रसिद्ध घाट हरिश्चंद्र घाट में, क्योंकि ये घाट हमारे होटल के ठीक नीचे ही था। तो हमने सोचा आज का दिन का यात्रा अंत करते करते हम लोग क्यों ना हरिश्चंद्र घाट में एक बार दृश्य देखने को आ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मृत शरीरों को भी मणिकर्णिका घाट के जैसे ही जलाया ही जाता है। और यहाँ पे भी दिन में हजारों की संख्या में लाशें जलती है। दोस्तों ये देखिए, अभी राजा हरिश्चंद्र घाट में मुझे 2 बिहार के लड़के मिले हैं। आप दिल्ली बिहार हो? से हूँ। नाम क्या है भाई तुम्हारा? मेरा नाम शाहिद है। शाहिद, तुम्हारा नाम क्या है? जुनैद। और शाहिद, जुनैद, तो तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब नया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है ना। मतलब ऐसे बाकी मतलब शमशान घाट में ऐसे तुम्हें दिखेंगे कि 1 लाश जला रहे, 2 लाश जला रहे, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 5-6 लाश भी एक साथ ही जला रहे होते, मतलब एकदम अगल बगल में। तो मेरे लिए भी एक अनोखा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये भी मेरा पहला एक्सपीरियंस ही है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं हूँ जलपाईगुड़ी से। चलो अच्छा हुआ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ। मज़ा आया मुझे, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने अभी विटनेस किया दोस्तों, हमारा ये जो बनारस है, यहाँ पे सिर्फ सनातनी नहीं बल्कि ऐसे जुनैद जैसे बिहार से मोहम्मडन लोग भी आके बनारस को विटनेस करते हैं। तो सोचिएगा दोस्तों, बनारस कितना बड़ा शब्द है और कितना बड़ा महत्व है इस जगह का। कहाँ से हो भाई? वाराणसी इधर ही से है। इधर से हो? कहाँ सिटी? मुझे पता नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ। ठीक है, घूमो, मजा आजा, मज़ा आ रहा है। थैंक यू। और मित्रों, क्योंकि बनारस में बहुत सारे घाट हैं तो आप सब घाट एक ही साथ घूम लेंगे तो आप थक जाएंगे। तो अगर आप सभी घाट एक दिन में घूमना चाहते हो तो आप धीरे धीरे विश्राम करके घूमिए। आप लोग नाव में चढ़ के भी घूम सकते हो, मगर नाव में चढ़ के मज़ा नहीं आएगा। आप अगर चल के घूमेंगे तो सभी घाटों के अच्छे से आनंद और एक्सपीरियंस ले पाएंगे, क्योंकि नाव में अगर आप लोग घूमेंगे तो नाव से उतर नहीं पाएंगे और घाट में आप लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको दूर से ही घाट के दर्शन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हो घाट के, तो आप घाट को अच्छे से देख सकते हो, उसके ऊपर चल के उनका आनंद भी ले सकते हो। और यहाँ पे चलते चलते मैं थोड़ा सा थक गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। और विश्राम करने वाले स्थान पे मुझे एक प्यारा सा कुत्ता भी मिला, जिसके साथ मैंने दोस्ती किया। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आप सबको कि बनारस के घाटों में आपको ये बड़े बड़े जो इमारतें दिखेंगे, जो राजा महाराजा के समय में बनाया गया था, वो बहुत ही सुंदर और देखने लायक का होता है। इनकी कारीगरी बहुत ही अद्भुत भी होता है। तो इन इमारतों के फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना ना भूलिएगा। और मित्रों देखिए, यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्थान मुझे देखने को मिला दशाश्वमेध घाट आने से ठीक पहले। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ध्यान किया, शिव जी को प्रणाम करके उनका स्मरण किया। और फिर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उन हवाएं का आनंद लिया। और मित्रों आप यहाँ पे आते हो बनारस में, यहाँ पे घाट में बैठ के परमेश्वर को स्मरण करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो अनोखा स्थान है, ऐसा स्थान आपको कहीं नहीं मिल सकता है। और यही है वो घाट, सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे शाम को गंगा आरती होता है। और देखिए मित्रों, दशाश्वमेध घाट से ठीक आगे आपको ये बड़ा सा स्थान मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है डॉल्फिन रेस्टोरेंट। तो इस डॉल्फिन रेस्टोरेंट के ठीक राइट साइड से नीचे से यहाँ इस जलमग्न स्थान से होके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे बहुत ही प्रसिद्ध घाट, जो कि है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे बहुत सारे देह जलाए जाते हैं। क्योंकि ये मार्ग जलमग्न और छोटा था तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखा था। दोस्तों अभी मणिकर्णिका घाट बहुत ही निकट आ चुका है। मैं मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ रहा हूँ। ये देखिए मेरे पीछे 1 2 3 4 5 बड़े बड़े खंबे जो आपको दिखाई दिए अभी, वही है मणिकर्णिका घाट। तो बहुत अभी मैं निकट पहुँच चुका हूँ और पहुँचने वाला हूँ। बहुत सुना था वीडियोस में कि मणिकर्णिका घाट में बहुत सारे देह जलाए जाते हैं एक ही दिन में। तो आज
मुझे इसका अनुभव करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है मणिकर्णिका घाट में। और मित्रों, यहाँ पे मणिकर्णिका घाट के जस्ट सामने ही इतना सुंदर यहाँ पे ये एक जगह आता है, आप देख लीजिए। मणिकर्णिका घाट आने से पहले आपको ये सुंदर जगह दिखाई देगा। यहाँ पे आइए, फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियोस निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों। अब आके एक बार एक्सपीरियंस कीजिए, देखने लायक का है। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। वो कहते हैं ना, मृत्यु से पहले जो जीवन होता है वो सुंदर होता है। तो मणिकर्णिका घाट जो मृत्यु का जगह है, उस जगह से आने से पहले आपको ये सुंदर जगह दिखाई देगा। और मित्रों, अभी मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मेरे पीछे जो ये बड़ा सा सुंदर सा द्वार आप लोग देख रहे हो, इस द्वार से अगर आप लोग विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हो तो बाकी द्वारों के हिसाब से इस द्वार से आपके दर्शन थोड़े जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि इस द्वार से भीड़ थोड़ा कम होता है। तो याद रखिएगा अगली बार आप लोग जब यहाँ पे विश्वेश्वर बाबा के दर्शन करने आएंगे। और इस द्वार से आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ बहुत ही प्रसिद्ध घाट, जो कि मुझे देखना था। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ, और यही वो घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे हर दिन हजारों देह को जलाया जाता है। मित्रों, जब भी आप काशी में आएंगे और यहाँ के घाटों में जो देह को जलाया जाता है और यहाँ का जो रिवाज होता है देह को जलाने का, ये काफ़ी अलग होता है बाकी सब जगहों के हिसाब से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 3 देह को यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे इनको लाल कपड़े से अच्छे से सजा के बांधा हुआ है, जबकि दूसरे राज्य में देह को सादे कपड़े से रखा जाता है। यहाँ पे मृत्यु को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, ना कि शोक के हिसाब से लोग दुखी होके रहते हैं। यहाँ पे कोई रोता भी नहीं दिखाई देगा आपको जब देह संस्कार होता है। तो मणिकर्णिका घाट में अच्छे से घूमने के बाद मैं फिर से लौट आता हूँ दशाश्वमेध घाट में, और यहाँ पे मुझे एक अनोखा चीज़ दिखाई देता है। मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे एक भाई साहब रुद्राक्ष बेच रहे थे, जो कि 100% ओरिजिनल था। और ये भैया यहाँ पे इस फल को काट के अंदर से जो रुद्राक्ष होता है, जो बीज, वो निकाल रहा था। ये अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था। रुद्राक्ष को ऐसे भी निकालते हैं। और फिर दशाश्वमेध घाट से होते हुए ऊपर के रास्ते की ओर मैं बढ़ता हूँ, जहाँ पे मेन रास्ता आता है, जहाँ पे मार्केट वाला एरिया है। और यहाँ पे रास्ते से आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत सारे अघोरी बाबा भी दिखाई देते हैं, जो यहाँ पे पूरे शरीर में भस्म लगा के ध्यान मग्न वाले पोज में, ये लोग जो ध्यान वाले मुद्रा होते हैं, जो पोज होता है इनका, उस मुद्रा में बैठे हुए थे। और फिर यहाँ पे मुझे दर्शन होते हैं अन्नपूर्ण माता के, जो माता अन्नपूर्ण है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध माता है। इनके दर्शन के लिए भी बहुत भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। और इनका जो मंदिर है, जो इनका स्थान है, ये हमारे विश्वेश्वर बाबा के ठीक निकट ही इनको रखा गया है। तो अगर आप विश्वेश्वर बाबा के दर्शन करते हो, माँ अन्नपूर्ण माता के दर्शन करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे अन्नपूर्ण माता के दर्शन के लिए भी बहुत लोग जमा हुए थे भीड़ में, इनको देखने के लिए। शायद मंदिर के भक्त लोग इनको गंगा स्नान कराने के लिए दशाश्वमेध घाट में लेके जा रहे थे। और ये जो आप लोग लंबा सा स्तंभ देख रहे हो, इसको बोलते हैं गदौलिया चौक। अगर आप लोग बनारस में आते हो तो गदौलिया चौक आना ना भूलिएगा मित्रों, क्योंकि गदौलिया चौक के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे बहुत सारे छोटे छोटे दुकानें और बाजारें, जहाँ पे आपको सब सामग्रियां मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो पूरा गदौलिया चौक घूमने के बाद मैं यहाँ पे एक रिक्शा को रिजर्व करके अपने होटल की ओर निकल पड़ता हूँ, क्योंकि बनारस के रास्ते थोड़े से छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा ही जमा रहता है। और क्योंकि भक्तों की तादाद भी यहाँ पे 12 महीने हमेशा जमा ही रहता है, इसीलिए। देखिए मित्रों, आज बनारस में दूसरा दिन भी समाप्त हो गया है। मैंने शॉपिंग भी कर लिया है, बैग का एक बैग ले लिया है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आज बहुत थक गए भाई साहब। आज बाबा के दर्शन करने के बाद, काल भैरव के दर्शन करने के बाद पूरा घाट भी घूम लिया, मणिकर्णिका घाट घूम लिया, हरिश्चंद्र घाट घूम लिया। और अभी मैं रेस्ट करने वाला हूँ होटल पे। तो आज रेस्ट करते हैं, तो बाबा का नाम लेके आज का दिन समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों,
आज है तीसरा दिन हमारा वाराणसी में और यहाँ पे आज हम लोग फैमिली करेंगे गंगे माते का पूजन। और मित्रों, मैं यहाँ पे अपने माता पिता के साथ गंगे माते का पूजन करता हूँ और हमें हमेशा गंगे माते के प्रति आभारी रहना चाहिए, क्योंकि ये उनकी कृपा की वजह से ही है। जब हमें प्यास लगता है तो हमें जलपान करने को मिलता है, जब हमारा शरीर गंदा होता है तो उनकी वजह से ही हम अपने शरीर को शुद्ध कर पाते हैं। और ऐसे अनेक क्रियाएं हैं जो क्रिया संपन्न नहीं हो सकता है गंगे माते की कृपा के बिना। तो मित्रों, जब भी आप बनारस आओगे तो यहाँ पे आके गंगे माते का पूजन करना ना भूलिएगा। ये मेरे पीछे देखिए मित्रों, राजा हरिश्चंद्र घाट, जो कि एक महान राजा थे। उन्होंने सब कुछ त्याग के यहाँ पे स्वयं उन्होंने डोम राजा का कार्य किया था। डोम लोग जो होते हैं, जो मृत शरीर को जलाने का कार्य करते हैं, तो उनको डोम बोला जाता है। और इनके एक राजा होते हैं जो होते हैं डोम राजा। तो राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं यहीं पे अपने पुत्र का भी देह संस्कार किया था और यहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। स्वयं श्री हरि, विष्णु, महादेव और ब्रह्मदेव त्रिदेव आके उन्हें ले गए थे। और बनारस के घाटों में मित्रों, आपको साधारण दिखने वाले व्यक्ति यहाँ पे बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन क्या पता वो सब महायोगी भी हो सकते हैं। तो सबको आदर सत्कार यहाँ पे कीजिए। अभी हम लोग जा रहे हैं, संध्या का समय हो गया है और अभी आरती देखने जाएंगे। यहाँ का जो वर्ल्ड फेमस आरती है, दो ही जगह होता है, एक बनारस में और दूसरा होता है हरिद्वार में। लेकिन हम लोग बनारस में, तो अभी बनारस की आरती देखेंगे। और मैं अभी जा रहा हूँ नारद घाट से होते हुए आरती देखने के लिए। और दोस्तों, नारद घाट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कपल्स लोग होते हैं, अगर आप कपल आते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नान मत कीजिएगा, क्योंकि माना जाता है कि नारद भगवान के ये नारद घाट में जो भी कपल्स या विवाहित जोड़ी स्नान करेंगे तो उनको पाप लगता है और उनके बीच में अनबन होकर उनका विवाह टूट सकता है। तो ये नारद घाट की कहानी। और नारद भगवान जो थे वो एकदम अखंड ब्रह्मचारी थे। तो अखंड ब्रह्मचारी के घाट में आप लोग कपल्स, आप लोग अगर नहाओगे तो आप पे उल्टा असर पड़ेगा और आपका जो रिलेशन है वो दुविधा में पड़ सकता है। और मित्रों, अगर आप बनारस आते हो तो शाम के वक्त आना ना भूलिएगा यहाँ पे घाट में। घाट के भ्रमण कीजिएगा शाम के समय में, क्योंकि शाम के समय में यहाँ पे जो मज़ा आता है वो मज़ा मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ था। आज मेरा तीसरा दिन है बनारस में और यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं, अच्छे हैं। और जो मैं बनारस घाट की बात कर रहा था, शाम के समय में यहाँ पे आनंदित एहसास होता है। मुझे वो एहसास हो रहा है। आज मेरा तीसरा दिन है बनारस में और तीसरे दिन में मैं शाम के समय में अभी आया हूँ, क्योंकि मैं अभी गंगा आरती देखने जा रहा हूँ। और बहुत ही आनंदित एहसास है। यहाँ पे मस्त हवाएं चल रही है और लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। अभी शाम का समय है तो लोग यहाँ पे आना चालू ज़्यादा कर रहे हैं। दोपहर को यहाँ पे उतना भीड़ दिखाई नहीं देता, हालांकि भीड़ यहाँ पे हमेशा होता ही है, लेकिन शाम के वक्त आपको और अच्छा अमाउंट में क्राउड देखने को मिलेगा। चलिए बिना विलम्ब करते हुए चलते हैं गंगा आरती की ओर, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। आरती के लिए हम सब लोग एकदम सही समय पे पहुंचे थे और यहाँ पे सब तैयारी हो चुका था और हम भी बहुत उत्सुक थे प्रसिद्ध गंगे माते के आरती के लिए। गंगा मैया के, मैया के, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बनारस का आरती बहुत ही प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ पे हर रोज आरती के समय संध्या को भक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हमेशा खचाखच भीड़ ही रहता है। अगर आपको बैठ के सामने आरती देखना है मित्रों, तो आपको कम से कम 3 घंटे पहले आके यहाँ पे अपना सीट बुक करना पड़ता है, जगह अपना लेना पड़ता है, नहीं तो आपको बैठ के देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो आरती के कमेटी मेंबर लोग होते हैं आपको ऐसे रसीद देंगे। अगर आपका इच्छा है तो आप इनको डोनेशन भी दे सकते हो। ये सब आरती वाले डोनेशन में चला जाएगा, ताकि रोज़ यहाँ पे आरती होने के लिए भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है, तो उसके लिए इनको डोनेशन मिलता है। तो वो अच्छी बात है। आरती कभी भी रुकना नहीं चाहिए, सदा सदा के लिए आरती चलते ही रहना चाहिए। तो थोड़ा सा हमारा अगर डोनेशन इनको मिल जाएगा तो थोड़ा आरती की ओर हमारा भी योगदान होगा। और अगर आप लोग बनारस में आरती देखने आते हो तो मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा चंदा भी दे दीजिए इनको।
और यहाँ पे आरती देखते देखते संध्या खत्म होके रात्रि काल भी होने लगा था और ये आरती का अंतिम भाग हो रहा था। तो मित्रों देखिए अभी हो गए हैं गंगा जी के दर्शन भी, गंगा आरती का दर्शन। मन अति प्रसन्न हो गया भाई साहब, क्योंकि गंगा आरती का जो व्यू है ना वो ज़िंदगी में हर सनातनी को एक बार विटनेस करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। क्योंकि जब आप देखते हो आरती के अनुष्ठान ये सब, मन प्रसन्न हो जाता है। जय माँ गंगे। एक बार आइएगा बनारस और गंगा आरती ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मन प्रसन्न हो जाएगा, जिंदगी जीवन धन्य हो जाएगा। और बनारस के घाटों में आपको बहुत सारे कुकुर देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी कुकुर योनि में जन्म लेके आए हैं, इन्होंने पूर्व जन्म में कोई बहुत ही अच्छा कार्य होगा जिसकी वजह से ये लोग इस पावन स्थल पे जन्म लेके आए हैं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी कुकुर हैं ये हर समय पानी में ही ऐसे खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर को बहुत ही ठंडक पहुँचता है। और यहाँ पे हमेशा अच्छे ब्रीजेस चलते रहते हैं, हवाएं चलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनको कोई भी दुख नहीं पहुँचता है गर्मी के कारण। और इसका नतीजा ये होता है कि यहाँ के जितने भी कुकुर हैं सब स्वस्थ रहते हैं। गंगा के घाट में देखिए, गंगा के घाट में देखिए यहाँ पे कुकुर भी सब मज़े से स्नान करते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई इनको परेशान नहीं करता है। हर महादेव। तो मित्रों आज तीसरा दिन है बनारस में और हमने अभी गंगा कुछ ज़्यादा ही लंबा था ये। और हम लोग अभी स्नान कर चुके हैं गंगा के घाट में और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे बोट राइड में, जो कि होगा हमारा यहाँ पे हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक, फिर वापस आएंगे। तो चलिए बोट राइड में जाते हैं। तो यहाँ से हमने बोट रिजर्व कर लिया है, चलिए हमारा बोट ये है और बोट राइड में चलते। हर हर महादेव। और जिस घाट में हम लोग स्नान कर रहे थे उसी घाट से हमें एक नाव भी रेंट में लेने को मिल गया। और बनारस आप लोग आते हो मित्रों तो नाव ज़रूर रेंट कीजिएगा, क्योंकि नाव से आपको घाट का जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य देखने लायक का होता है। क्योंकि आप लोग जब घाटों पे चल रहे होते तो आपको पता नहीं चलता है कि उस तरफ से घाट का नज़ारा कैसे दिखता है। और यहाँ पे देखिए मित्रों ये सब शेयरिंग वाले नाव है। यहाँ पे शेयरिंग वाले नाव आपको मिल जाएंगे पर पर्सन 200 या 300 रुपये तक, सीज़न के हिसाब में डिपेंड करते हुए। और यहाँ पे आपको थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि नाव वाले थोड़ा ज़्यादा आपको पहले बोल सकते हैं। ये देखिए मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे 24 घंटे डेड बॉडी चलती है, 24 आवर डेली के 1000, 2000, 3000 डेली डेड बॉडी चलती है यहाँ पे। ये मणिकर्णिका की यहाँ पे मेन क्या होती है आप लोगों को मालूम? मणिकर्णिका नाम किस लिए पड़ा आप लोगों को? यहाँ पे मणिकर्णिका ये इसलिए नाम पड़ा, यहाँ पे जब काशी में श्री हरि नारायण जब आए हुए थे पहली बार, तो यहाँ पे बैठ के महादेव माता पार्वती के यहाँ पे ध्यान किए हुए थे। तो यहाँ पे उस समय ध्यान करने के बाद यहाँ पे जब माता पार्वती महादेव जब एक साथ आए तो यहाँ पे आने के समय पे विष्णु जी ने एक यहाँ पे कुंड बनाया था, विष्णु कुंड जिसको बोलते हैं, विष्णु चक्र कुंड। तो उस कुंड में जब माता पार्वती या महादेव जब स्नान करने के लिए उतरी 12 बजे को, दोपहर को 12 बजे स्नान, महास्नान बोलते हैं उसको, उस समय जब उतरी तो उस समय स्नान के समय माता पार्वती के कान की बाली गिरी हुई थी, जिसको बोलते हैं कुंडन, और महादेव की हाथ की मणि जिसको बोलते हैं हाथ की चूड़ी। तो इसलिए यहाँ पे जो कि मणिकर्णिका नाम ये पड़ा। यहाँ पे स्वर्ग लोक की द्वार है, स्वर्ग की द्वार है। यहाँ पे जो भी मरता है, जो भी यहाँ पे बॉडी जलाई जाती है, जिसकी भी पिंडा होती है, अस्थि होती है, जो बॉडी की जो एक अंश होती है, जेंट्स की नाभि होती है, लेडीज़ की छाती होती है, जो भी यहाँ पे जो कि जलाए जाते हैं, डाले जाते हैं उसके पूजा करके, इसकी वहाँ यहाँ से जो कि मोक्ष की प्राप्त होती है।
मोक्ष मिलता है, इसलिए स्वर्ग लोक की द्वार मिलती है, उनको कष्ट नहीं मिलता है। और काशी की मेन महत्व ये होती है कि काशी के 5 नाम होते हैं। पहला है काशी, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है बनारस, चौथा है आनंदवन, पांचवा है महाशमशान भूमि घाट। तो यहाँ पे पूरे जंगल थे, तो इसलिए यहाँ पे जो कि आनंदवन नाम रखा गया था। माता पार्वती को बहुत सुकून की जगह, शांति की जगह मिली हुई थी, ये आनंदवन की कहलाती है। यहाँ पे मेन काशी यात्रा होती, महायात्रा की पंच यात्रा होती है, 5 देवताओं की यात्रा। काशी में पहला होता है राम जी, लक्ष्मण जी, महादेव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, ये 5 देवताओं काशी यात्रा की होती है। काशी यात्रा इसलिए होती है यहाँ पे जो कि ब्रह्म हत्या जो लगता है, जो आपने पाप किया हो, जो पुण्य किया हो, पुण्य आपके पास रहेगा, पाप केवट ही होती है। पाप के भागीदार केवट होते हैं। केवट कौन होते हैं? जैसे कि जो नाव चालक होते हैं, उनकी पाप की भागीदारी होती है। जब काशी में राम जी आए हुए थे पहली बार काशी यात्रा करने के लिए, तो उस पर घोड़े पर बैठ के हमारे जो पूर्वज थे केवट, उनके द्वारा जो कि यहाँ पे मोक्ष मिली थी। मोक्ष मिलने के बाद यहाँ पे मणिकर्णिका पे उन्होंने केवट को दान दिया हुआ था। केवट ने उसको दान मिलने से केवट ने मना किया था, हे प्रभु ये मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जब केवट को दान मिला था, जो जबरदस्ती में राम जी, महादेव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव सभी ने दान दिया हुआ था। उस समय क्या था? उस समय सोने चांदी हीरे मोती चलते थे, अब कोई नहीं देते हैं। तो अब जिसको जितना खुशी होता है, जिसको श्रद्धा होती है, वो उतना देते हैं कि एक केवट की जो कि परिवार की चल सके। ये मणिकर्णिका की मेन महादान होती है। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो यहाँ पे मणिकर्णिका के सामने मेन होती है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। इस केवट यानी हमारे नाव वाले का कहानी सुन के मेरे मन में ये विचार आया कि बनारस महादेव को अति प्रिय था, इसीलिए उस समय वो अपनी अर्धांगिनी माँ पार्वती को लेके यहाँ पे विष्णु कुंड में दोपहर के 12 बजे उन्होंने स्नान किया था। और तब महादेव का जो हाथ का कंगन और माता का कानों का कुंडल है यहाँ पे उस विष्णु कुंड में गिर गया था। तो तब से इस जगह का नाम पड़ा, इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मृत को जलाने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने यहाँ पे मणिकर्णिका को प्रणाम किया। और भगवान भोलेनाथ के द्वारा निर्माण किया गया ये जो पावन शहर काशी है, ये संसार का सबसे प्रथम शहर है। और कहा जाता है कि काशी भगवान शिव शंभू के त्रिशूल के ऊपर स्थित है। तो मित्रों अभी हो गए, हमारा नाव का सफ़र समाप्त हो गया और यहाँ से हम लोग निकल रहे अभी अपने होटल की ओर। बहुत ही आनंदित सफ़र था, बहुत मज़ा आया। ये भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद भाई। और सब जानकारी दी इन्होंने, जो नाव के ये बोटमैन होते हैं, इन्होंने हरिश्चंद्र घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक सब जानकारी दी। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, मतलब वीडियो में देखते रहे, आपको पता चल जाएगा जब एडिट हो गया ये सब निकलेगा, जब ब्लॉग फिनिश्ड प्रोडक्ट में निकलेगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये ब्लॉग देखना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ इस घाट के बारे में। तो राजा हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक हम लोग घूम के आ गए और बहुत सारी जानकारी मिली मुझे बोट राइड के बाद। और बनारस के घाटों में आपको पितृ पूजन का व्यवस्था भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्राह्मण मिल जाएंगे जो पितृ पूजन भी करते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप लोग यहाँ पे घाट पे आके भी कर सकते हो। और यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र घाट के बगल में ही मुझे एक शिव जी का सुंदर सा शिवलिंग मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना जाके उनको प्रणाम कर लूँ, क्योंकि जो बनारस है वो तो उन्हीं का है। मित्रों ये देखिए मेरे पीछे है केदारेश्वर मंदिर बनारस के घाट में। और माना जाता है कि ये मंदिर आप अगर एक बार दर्शन कर लेते हो तो केदारनाथ के 7 बार दर्शन करने के बराबर है। तो आइए चेक करते हैं कि अंदर कैसा है केदारेश्वर मंदिर में। मित्रों मैंने अभी तक उत्तराखंड के केदारनाथ बाबा के दर्शन तो नहीं किए हैं, लेकिन फोटोज में उनके दर्शन किए हैं। और यहाँ का जो केदारेश्वर मंदिर का शिवलिंग है वो केदारनाथ मंदिर के उत्तराखंड वाले शिवलिंग से 80% काफ़ी मिलता जुलता है। और बाबा के दर्शन करने के बाद मंदिर के ठीक बाहर ही या सीढ़ियों में बैठना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही पावन है। ये देखिए भाई साहब, शाम के वक्त घाट में ऐसा होता है, कुछ पीक समय है शाम का,
मित्रों, मैंने बनारस के बारे में अभी तक तो बहुत सुना था, लेकिन ये मेरा प्रथम बार था जब मैं बनारस में आया। यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि आध्यात्मिकता क्या होती है, ये मुझे महसूस करने को मिला। बनारस में आपको चारों ओर आध्यात्मिक आपको ये ऊर्जा महसूस होगा। अगर आप यहाँ पे आओगे, अगर आप इन ऊर्जा के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको महसूस होगा। तो बनारस में मैं अभी तक जितने भी दिन था, मुझे बहुत सारे नए नए चीज़ें जानने को मिले। मुझे अच्छे अच्छे मंदिरों में भी, यहाँ पे बनारस के आसपास जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं उन सब के दर्शन भी हुए। और ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बनारस एक ऐसा स्थान है जिस स्थान पे आने के लिए आपको महादेव का बुलावा होना पड़ता है। और मैं आशा करता हूँ मित्रों कि इस व्लॉग के ज़रिए आपको बनारस के बारे में बहुत सारी जानकारी मिला होगा मेरे ज़रिए। और मैं ऐसे व्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ हर समय, ताकि आपका यात्रा अगली बार अगर आप ऐसे स्थानों में, तीर्थ स्थानों में या कोई नई जगह में जाते हो, तो मेरे व्लॉग के ज़रिए आपका जो यात्रा है वो आसान हो जाए। तो ऐसे ही व्लॉग्स के लिए बने रहिए मित्रों में, और भविष्य में ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स बनाते रहूँगा। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मायने रखता है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे व्लॉग्स देख के आपका यात्रा बहुत ही आसानमय हो जाए। हर हर महादेव। शंभू शंभू शंभू